जय श्री राम। बड़ा सच्चा अनुभव कुछ सुना रहे हैं आप लोगों को। कक्षा 8 में साइंस में मेरा 50 में 17 नंबर आया, तो हम बड़ा निराश हुए। हम कहे हम साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे बस का साइंस नहीं है। तो हमारे पिताजी बड़े निराश हुए। हम अब उनके सबसे बड़े बेटे थे, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि साइंस लो, पढ़ो, जब नहीं चलेगा तो छोड़ देना। तो हमने हिम्मत करके ले लिया। तो जब हम पढ़ने लगे तो हमें बहुत ही योग्य टीचर हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में मिले, श्री गुलाब चंद लाल जी। आज भी मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। उनके घर हमको जा कर के पढ़ने का मौका मिल गया। हम निःशुल्क, हमसे फीस तो लेते नहीं थे भाई, अध्यापक के हम लड़के थे। लेकिन मैं गणित का काफ़ी अच्छा, मेंसुरेशन है, अलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्री है, इतना बढ़िया पढ़ाया उन्होंने कि आज तक वो सब चीज़ें मुझे याद हैं। मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजबरा है, बहुत बढ़िया उन्होंने पढ़ाया और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। इंग्लिश का भी ग्रामर इतना शानदार पढ़ाते थे कि तबीयत खुश हो जाती थी। बाद में वो जो है सेल टैक्स ऑफिसर होके चले गए, शिक्षा विभाग छोड़ दिए और कमिश्नर से रिटायर हुए। अब ये हमें नहीं मालूम है कि वो हैं या नहीं हैं। श्री गुलाब चंद लाल जी बड़े ही विद्वान आदमी थे। तो उनके आशीर्वाद से साइंस में मेरा मन लगने लगा। फिर मैं हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हो गया। लेकिन हाई स्कूल में प्रैक्टिकल में मेरा सिर्फ 12 नंबर आया 20 में, जबकि हमारे पिताजी वहाँ अध्यापक थे। लेकिन प्रैक्टिकल में हमको कुछ समझ में आता नहीं था। जब भी हम मास्टर साहब लोगों से पूछने जाते थे तो कहते थे चलो करो करो, करोगे तब ना आएगा। तो अब उसके बाद दोबारा हिम्मतें नहीं पड़ती थी पूछने की, तो कुछ कर ही नहीं पाए। 12 नंबर मिल गया हमको, लेकिन हम फर्स्ट क्लास पास हो गए। फिर फर्स्ट ईयर में आए तो हमको लगता था कि हमसे टीचर लोग कुछ जलते हैं, पता नहीं, अपने मन में हम सोच लेते थे। तो हमारे मन में कुछ गलत ही धारणा बन गई थी कि फलां फलां अध्यापक जो है हमसे जलते हैं। और हमारे पिताजी अंग्रेजी हिंदी के टीचर थे, वो लोग साइंस थे, साइंस के टीचर थे। तो साइंस वालों को थोड़ा सा घमंड होता है कि मैं तो साइंस का टीचर हूँ, मैं फिजिक्स का हूँ, मैं केमिस्ट्री का हूँ, मैं मैथमेटिक्स का हूँ। लेकिन हमारे पिताजी ज्योतिष के भी बहुत अच्छे जानकार थे, हस्तरेखा विशेषज्ञ थे और बड़े ही दर्शन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले थे। इसलिए वो सब लोग उनको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगे। जितने विद्यालय में अधिकांश टीचर उनका पैर ही छूने लगे। तो मेरा प्रैक्टिकल में इंटर में जो है, मैं जिसके बारे में सोचता था कि फलाने हमसे बहुत जलते हैं, वही आकर के सारा प्रैक्टिकल मेरा करवा दिए। केमिस्ट्री का टाइट्रेनिक होता है, उसको आ करके उन्होंने पूरा करा दिया। हमसे कहे छोड़ो। उस दिन मेरी धारणा बदल गई। हमके आदमी किसी किसी के विषय में जो कल्पना कर लेता है कि फलाने हमसे जलते हैं, ऐसा है नहीं। जिसके विषय में आप बहुत खराब सोचते हैं कि फलाने तो हमारे विरोधी हैं, हमारे काम नहीं आएंगे, वही आदमी काम आ जाता है। और जिसके बारे में आप सोचे रहिए कि फलाने तो अपने हैं, अपने काम आएंगे, वो काम नहीं आते। ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये संस्मरण सुनाते समय हम ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी आदमी मिसकंसेप्शन में जीता है। किसी को सोच लेता है कि अरे ये तो हमारे विरोधी हैं, लेकिन वास्तव में आइन मौके पर जितना वह विरोधी काम आ जाता है, उतना हमेशा आपके पक्ष में बोलने वाले काम नहीं आते। तो जब मैं बीएससी में गया तो बीएससी में भी प्रैक्टिकल से मैं हमेशा भागता था। और मेरे पल्ले पड़ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। लेकिन चूँकि
मैं इंटर में थोड़ा अपमानित महसूस किया था, इसलिए बीएससी में मैं बड़ा अलर्ट हो गया था। तो बीएससी पार्ट 1 में फिर भी मेरा नंबर बढ़िया नहीं आया, मात्र 50 में हम 31 या 30 नंबर पाए थे। तो मैं बड़ा चिंतित हुआ कि कैसे हमारा उद्धार होगा। फिर बीएससी फाइनल में हमने बड़ी मेहनत किया, तो हमारा एक में प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री में 47 नंबर आया, और फिजिक्स का ठीक से याद नहीं है मुझे। मैंने बीएससी आते आते हम काफ़ी सुधर गए। तो केमिस्ट्री में एक घोष साहब थे, बहुत बढ़िया, वो फिजिकल केमिस्ट्री और बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। और इनऑर्गेनिक एक राय साहब थे, और एक बीएन सिंह थे। ये लोग जो है बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। तो मैं काफ़ी अच्छा नंबर पा गया। फिर बीएससी वहाँ से क्लियर जब कर लिए, तब हम उस समय मुझे यह अनुभव हुआ कि यदि हमें साइंस पढ़ना है तो हमें प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जय श्री राम।